मैं सर्वेंद्र विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के अनुभव में से कुछ बताता हूँ। बचपन में, स्कूल के दिनों में, कॉलेज में हमारे आसपास कोई बड़ा भाई बहन, परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग सदस्य, दोस्त या शिक्षक बहुत कठिन समय में या बहुत घबराहट के समय में, जब बहुत डर लगता हो असफलता का, फेल होने का या ना कर पाने का, तो वो कहते रहते थे कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम कर लोगे। और तब अंदर से आता था कि ठीक है, जब मैं परीक्षा देने जाऊंगा, हॉल में बैठकर जब कॉपी और पेपर मिलेगा और जब कलम खोलूंगा तो सब मुझे याद आ जाएगा और मैं सब लिख डालूंगा, मैं कर लूँगा। तो इससे बड़ा ढाढ़स बनता था और बहुत हिम्मत मिलती थी। दुर्भाग्य से ऐसे अवसर जब एंग्जाइटी, परीक्षा में असफलता का डर, प्रतियोगिता में असफल होने का डर बढ़ा है, तो ऐसे लोग बहुत विरल हो गए हैं, चाहे वो परिवार हो, हमारे आसपास या हमारे शिक्षक हो। एक मनोविज्ञानी हैं कैरोल ड्वेक, उन्होंने 2 तरह के माइंडसेट बताए हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट के बच्चे बहुत ज़हीन, बहुत तेज़, बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं, लेकिन उनकी एक समस्या होती है कि वो बहुत प्रयास नहीं करते, उनमें बहुत जुझारूपन नहीं होता, बहुत जल्दी वो प्रयास छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। और ये एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि नहीं, मुझे गणित नहीं आती, या मुझे ये विषय नहीं आता, या मैं इसमें बहुत कमज़ोर हूँ। जो दूसरी तरह के बच्चे हैं या लोग हैं, ग्रोथ माइंडसेट, उनमें एक ख़ास बात ये होगी कि वो बहुत जुझारू होते हैं, वो लगे रहेंगे। अगर वो एक बार में नहीं होगा तो 2 बार करेंगे, 3 बार, 4 बार, जब तक वो हो नहीं जाएगा तब तक लगे रहेंगे। तो मोटा मोटी ये है कि वो जब तक उसको हल नहीं कर लेंगे, जब तक उसका समाधान नहीं कर लेंगे, जब तक उसमें सफल नहीं हो जाएंगे, तब तक वो प्रयास करते रहते हैं। ये देखा गया है कि जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका प्रदर्शन, उनका परिणाम फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है। इससे मुझे जो बात समझ में आती है, मुझे जो सीख मिलती है, वो ये है कि कक्षा में अगर हम बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहें कि तुम कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा, तो वो उसमें लगे रहते हैं, वो उससे जूझते हैं और उससे फिर वो निकल आते हैं, उसका समाधान निकाल लेते हैं और जीवन में उनका प्रदर्शन भी कुल मिलाकर अच्छा रहता है। मैं समझता हूँ एक शिक्षक के रूप में हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करने से पहले हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये बच्चे कर लेंगे। अगर इनको उचित वातावरण, उचित प्रोत्साहन मिलेगा तो ये सफल हो जाएंगे। और इस विश्वास के साथ अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। मैं इस बात को सिर्फ अपनी कक्षा के बच्चों पर ही लागू करने के लिए नहीं कहूँगा, अपने परिवार के बच्चों पर भी, अपने पर भी लागू करने के लिए आपसे आग्रह करूँगा। कैरोल ड्वेक का एक बहुत आकर्षक निष्कर्ष है कि ग्रोथ माइंडसेट से, अपने आप के ग्रोथ माइंडसेट से और बच्चों को प्रशंसा से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप झूठी प्रशंसा करें, क्योंकि बच्चों को पता होता है, उन्हें पता चल जाता है कि कब उनकी झूठी प्रशंसा हो रही है। तो सचमुच जहाँ वो प्रशंसा के लायक हैं, तो हो सके तो सबके सामने उसकी प्रशंसा करिए। हो सकता है वो किसी विषय में कमज़ोर हो, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छे चित्र बना सकते हों, उनकी संगीत में बहुत अच्छी रुचि हो, वो खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हों। तो जो उनमें योग्यता है, आप उसकी प्रशंसा करके आप उनके व्यक्तित्व को उभार, उनमें जो कुछ भी अच्छा है, प्रशंसा के योग्य है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अक्सर ये बात कही जाती है कि अगर कोई सीखना नहीं चाहता है तो हम उसे सिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है
कि बच्चे उसी से सीखना पसंद करते हैं जिसको वो पसंद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने जीवन के बारे में, आप अगर पिछला जीवन देखें तो आपको एक किसी प्रिय विषय की याद होगी, या किसी प्रिय विषय के बारे में अगर सोचिए तो आपको अपने उस विषय के शिक्षक की ज़रूर याद आएगी, क्योंकि हम उस शिक्षक को बहुत पसंद करते थे या शिक्षिका को बहुत पसंद करते थे, इसलिए हम उस विषय में बहुत अच्छे हुए, हमें वो विषय अच्छा लगने लगा। सफलता की सराहना सभी लोग करते हैं क्योंकि सफलता दिखाई देती है, प्रयास नहीं दिखाई देता। आपसे मैं ये आग्रह करूँगा, माता पिता के रूप में भी, अभिभावक के रूप में भी, और आग्रह सभी शिक्षकों से भी है कि आप प्रयास की सराहना करें। जो प्रयत्न है, जो जुझारूपन है, उसकी सराहना करें। सफलता अपने आप मिल जाती है।